नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें, कर्नाटक में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है, साथ ही साथ विपक्षी गठबंधन INDIA को भी बड़ा झटका लगा है, क्योंकि कर्नाटक में अब बीजेपी और जेडीएस के गठबंधन को लेकर आधिकारिक घोषणा कर दी गई है। और इस दौरान देवेगौड़ा जी ने कांग्रेस की जमकर क्लास लगाई है और कांग्रेस जो खुद को सेक्युलर पार्टी कहती रहती है, उसे लेकर भी उन्होंने तंज कसा है। क्या कुछ कहते नजर आए देवेगौड़ा जी और क्या कुछ अब जो है इस गठबंधन से बीजेपी को लाभ और कांग्रेस को नुकसान होने वाला है, आइए विस्तार से जान लेते हैं। तो जनता दल सेक्युलर यानी जेडीएस सुप्रीमो और पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा ने राज्य में 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले अपनी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच चुनाव पूर्ण गठबंधन की आधिकारिक घोषणा की। गौड़ा ने कहा कि क्षेत्रीय पार्टी को बचाने के लिए गठबंधन जरूरी है और आने वाले दिनों में भाजपा नेतृत्व के साथ बातचीत करके सीट बंटवारे का समझौता जो है किया जाएगा। उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय पार्टी को बचाने के लिए गठबंधन जरूरी था। कांग्रेस जेडीएस को खत्म करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि सिद्धरमैया ने 2018 में चामुंडेश्वरी निर्वाचन क्षेत्र में जेडीएस उम्मीदवार GT देवेगौड़ा के खिलाफ अपनी हार और कुछ राजनीतिक घटनाक्रमों के कारण 2005 में पार्टी से निष्कासन का बदला लेने के लिए जेडीएस को खत्म करने की साजिश रची। उन्होंने कहा कि सिद्धरमैया ने 2018 में चामुंडेश्वरी निर्वाचन क्षेत्र में जो है जेडीएस उम्मीदवार GT देवेगौड़ा के खिलाफ जो है हार जो मिली उन्हें, उसे ही लेकर वो अपनी आप कह सकते हैं कि खुन्नस निकाल रहे थे और इसी वजह से पार्टी को खत्म करने की साजिश रची। सिद्धरमैया ने 2018 में जो है चामुंडेश्वरी निर्वाचन क्षेत्र में जिस तरीके से हार का सामना उन्हें करना पड़ा, उसका जिक्र कर रहे थे और कह रहे थे कि उसका ही बदला निकालने की वजह से यह पूरी की पूरी आप कह सकते हैं कि इन्होंने साजिश रची। उन्होंने ये भी कहा कि मैं इतना बड़ा जो हूँ सेक्युलर नेता हूँ, पार्टी के नाम में सेक्युलर है, फिर भी मुझको गठबंधन का हिस्सा बनाने के लिए कांग्रेस ने संपर्क तक नहीं किया है। तो इस बात से भी उनकी कांग्रेस के साथ नाराजगी है कि किस तरीके से जो है मैं इतना बड़ा सेक्युलर नेता हूँ, फिर भी मुझको गठबंधन का हिस्सा बनाने के लिए कांग्रेस तक संपर्क नहीं किया। और यही नहीं, देवेगौड़ा कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री HD कुमारस्वामी भी जो है इस मामले में शामिल रहे और उन्होंने भी इसे लेकर पहले ही बयानबाजियां की थी। कुछ दिन पहले भाजपा संसदीय बोर्ड के सदस्य BS येदियुरप्पा ने भी 2024 में लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा और जेडीएस के बीच चुनावपूर्ण गठबंधन की पुष्टि की थी। और अब देवेगौड़ा के द्वारा भी अगर आप देखेंगे, देवेगौड़ा जी ने भी अब इसे लेकर आधिकारिक का बयान जारी कर दिया है और बता दिया है कि जेडीएस और बीजेपी का गठबंधन 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले कर लिया गया है। पिछले लोकसभा चुनाव में जेडीएस कांग्रेस के साथ सीट बंटवारे के फॉर्मूले पर पहुंची थी, लेकिन इससे किसी भी पार्टी को मदद नहीं मिली। यही नहीं, आपको बता दें कि बैठक को संबोधित किया गया इनके द्वारा और बैठक को संबोधित करते हुए श्री गौड़ा ने संकेत दिया कि जेडीएस कर्नाटक के दक्षिणी हिस्सों में भाजपा को कुछ सीटें दे सकती है, जहां पार्टी की मजबूत उपस्थिति है। उन्होंने कहा कि सभी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में भाजपा के पास भी अपनी ताकत है। क्या हसन, मांड्या, रामानगर, कोलार और तुमकुर में भाजपा के लिए कोई वोट नहीं है? हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि जेडीएस के पास कुछ भी नहीं बचा है। यहाँ तक कि भाजपा को भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपनी बैठक में श्री गौड़ा ने कहा कि उन्होंने सीट बंटवारे के बारे में बात नहीं की, लेकिन उन्हें राज्य के प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की स्थिति के बारे में पूरी जानकारी दी है। बीजेपी जेडीएस साथ आए तो क्या समीकरण होगा, जरा ये भी समझिए, क्योंकि क्यों हम इसे कांग्रेस के लिए विपक्षी गठबंधन के लिए झटका बता रहे हैं। दरअसल बीजेपी और जेडीएस अगर साथ आए तो दक्षिण भारत के राज्य में सामाजिक और राजनीतिक समीकरण पूरी तरह से बदल सकते हैं। कर्नाटक की आबादी करीब 17% भागीदारी वाली लिंगायत समुदाय बीजेपी का कोर वोटर माना जाता है। पूर्व मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा भी लिंगायत समुदाय से ही आते हैं। वहीं लिंगायत के बाद करीब 15% आबादी वाला वोकालिंगा समुदाय दूसरा सबसे प्रभावशाली समाज है। वोकालिंगा परंपरागत रूप से जेडीएस का वोटर माना जाता है। जेडीएस प्रमुख HD देवेगौड़ा खुद भी वोकालिंगा समुदाय से ही आते हैं। दो पार्टियों के साथ आने से सूबे में एनडीए का वोट बेस कवर जो है 32% आबादी हो जाएगी। गठबंधन की स्थिति में दोनों ही दलों के वोट एक दूसरे को कितना ट्रांसफर हो पाते हैं, यह अलग विषय है, लेकिन सामाजिक
सामाजिक और क्षेत्रीय समीकरणों के लिहाज से एनडीए की जमीन को मजबूती मिल सकती है। ओल्ड मैसूर रीजन को जेडीएस का गढ़ माना जाता है। सवाल यह भी उठ रहा है कि कर्नाटक में अकेले दम पर बहुमत की सरकार चलाने वाली बीजेपी को लोकसभा चुनाव से पहले जेडीएस की जरूरत क्यों पड़ गई। इसकी जड़ 2023 के कर्नाटक चुनाव नतीजों में है। 2023 के कर्नाटक चुनाव में बीजेपी को 36.3% वोट शेयर के साथ 66 सीटों पर जीत मिली और कांग्रेस को 43.2% वोट के साथ 135 सीटें। जेडीएस को सीटें में 19 ही मिली, लेकिन पार्टी 13.4% वोट पाने में सफल रही। वोट शेयर के लिहाज से कांग्रेस और बीजेपी के बीच अंतर करीब 7% था। दूसरा पहलू यह है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 51.7% वोट शेयर के साथ 28 में से 25 सीटें जीती थी। कांग्रेस को 32.1% वोट के बावजूद एक ही सीट से संतोष करना पड़ा था। जेडीएस को 9.7% वोट के साथ एक सीट पर जीत मिली थी। 2014 में बीजेपी को 43.4% वोट शेयर के साथ 17, कांग्रेस को 41.2% के साथ 9 और जेडीएस को 11.1% वोट शेयर के साथ 2 सीटों पर जीत मिली थी। तो बीजेपी और जेडीएस के गठबंधन का गणित 2023 के विधानसभा चुनाव और पिछले 2 लोकसभा चुनाव के परिणाम में छिपा है। जेडीएस का वोट शेयर लोकसभा चुनाव के विधानसभा चुनाव की अपेक्षा भले ही कम हो रहा है, पार्टी 10% के आसपास वोट पाने में सफल रही है। विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद बीजेपी के लिए 2024 में 2019 का परिणाम दोहरा पाना मुश्किल माना जा रहा है। ऐसे में बीजेपी की कोशिश वोटों के नुकसान की भरपाई के लिए एक विकल्प तैयार करने की है और इसके लिए 10% के आसपास वोट शेयर मैट जो है करने वाली जेडीएस पार्टी को बेहद अब कह सकते हैं कि संभावनाएं जो है उसे बेहतर एक संभावना के तौर पर देख रही है। और ये कहना गलत नहीं है कि इन संभावनाओं को देखते हुए जिस तरीके से अगर आप कहेंगे समीकरण बदल रहे हैं या जिस तरीके से समीकरण में बदलाव आ रहे हैं उसे देखते हुए अगर आप देखेंगे तो ये एक बहुत ही बेहतरीन फैसला है जो कि कांग्रेस के लिए मुश्किलें बढ़ाएगा और विपक्षी गठबंधन के लिए भी मुश्किलें बताएगा। और देवेगौड़ा जी द्वारा जिस तरीके की अगर आप कहेंगे कि चीजें कही जा रही है, एचडी देवेगौड़ा ने जो कहा भी है कि हम इतने बड़े सेक्युलर नेता हैं फिर भी मुझे गठबंधन का हिस्सा बनाने के लिए कांग्रेस ने संपर्क तक नहीं किया है, तो कांग्रेस की उनके साथ नाराजगी को भी जाहिर करता है। तो स्पष्ट तौर पर अगर आप कहेंगे तो बीजेपी का अपर हैंड जो है यहाँ पर उन्हें मिल रहा है और होने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जेडीएस के साथ गठबंधन करने का पूरा आप कहिए कि फायदा मिल सकता है। और जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में एक नुकसान जो उन्हें झेलना पड़ा था उसका कवरेज लोकसभा चुनाव में वो जेडीएस के साथ मिलकर कर सकते हैं। तो ये देखना अब दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में किस तरीके से इसे लेकर बयानबाजियां देखने के लिए मिलती है विपक्षी गठबंधन के द्वारा या फिर कर्नाटक की सत्तारूढ़ पार्टी कांग्रेस द्वारा, जिससे कि हम आपको अपडेटेड रखेंगे। तो ऐसे में हमने आपको जो ये पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से कई दिनों से अटकलें लग रही थी कि बीजेपी और जेडीएस का गठबंधन हो सकता है। उसके बाद एक बयान भी जारी किया गया था और कहा जा रहा था कि इनका गठबंधन जो है होगा और आखिरकार आपको बता दें कि आखिरकार इसे लेकर ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दी गई है। खुद जो पार्टी के हेड है, पूर्व प्रधानमंत्री भी है एचडी देवेगौड़ा जी, उन्होंने ही बता दिया है कि हमने बातचीत की थी और अब हम जो है साथ में इसे लेकर गठबंधन को आगे बढ़ाएंगे। और उन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया है कि सीट बंटवारे पे अभी ऐसी बातचीत नहीं हुई है, सीट बंटवारे पर भी जल्द बातचीत होगी। लेकिन इसी के साथ कांग्रेस को लेकर भी नाराजगी उन्होंने जाहिर की है। खुद को सेक्युलर पार्टी कहने वाली कांग्रेस, मोहब्बत की दुकान खोलने की बात कहने वाली कांग्रेस, सबको साथ लेकर चलने वाली कांग्रेस ने सेक्युलर एक जो अपने आप को बड़े सेक्युलर नेता भी बोल रहे हैं कि मुझे ही जो है कांग्रेस द्वारा एक बार भी संपर्क नहीं किया गया। और जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहले कह चुके हैं, घमंडिया गठबंधन है ये। और कहीं ना कहीं कांग्रेस को ऐसा लगता है कि कर्नाटक में अगर उन्होंने विधानसभा में जीत दर्ज कर ली है तो इससे उन्हें आगे फायदा होगा। लेकिन जेडीएस के साथ कैसे कह सकते हैं कि बीजेपी के गठबंधन से, जैसा कि हमने आपको वोट शेयर के अनुसार समझाया कि कितना वोट शेयर जो है इस पर इफेक्ट पड़ सकता है। और लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जेडीएस के साथ ये गठबंधन बीजेपी के द्वारा मास्टर स्ट्रोक क्यों बताया जा रहा है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये विस्तार से बताया है। और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें। धन्यवाद।